बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास सहरसा का औचक निरीक्षण करने पहुंचे अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग मंत्री जनकराम सहरसा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास का निरीक्षण किया और वहां रह रहे छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने छात्रों से उनकी समस्याओं के बारे में विस्तार से बातचीत की और उन्हें अपने भविष्य को संवारने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मंत्री जनकराम ने छात्रावास में बैठकर छात्रों को मेहनत और अनुशासन का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे अपने लक्ष्य पर फोकस करें और पढ़ाई के प्रति गंभीर रहे। उन्होंने विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि सरकार उनके लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनका लाभ उठाकर वे अपनी शिक्षा और करियर को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। मंत्री ने छात्रों को प्रशासनिक सेवाओं, बैंकिंग एवं अन्य प्रतिष्ठित क्षेत्रों में करियर बनाने की प्रेरित किया। छात्रों के संवाद के दौरान मंत्री ने उनके समस्याओं को सुना और अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने छात्रावास में दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया और उसमें सुधार की जरूरतों पर चर्चा की। मौके पर जिला कल्याण विभाग के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि छात्रावास की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए और छात्रों की समस्याओं का जल्द समाधान हो। मंत्री जनकराम के इस दौरे से छात्रों में उत्साह देखा गया। उन्होंने अपनी समस्याओं को मंत्री के सामने खुलकर रखा और उनसे मार्गदर्शन से प्रेरित महसूस किया। छात्रावास का निरीक्षण किया गया है, आप यहाँ पर आए हैं, क्या देखे, क्या आयोग का निर्देश दिया गया? देखिए, निर्देश देने की ये सवाल नहीं है। ये सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। कमज़ोर वर्ग, खास करके अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को रहने के लिए छात्रावास का निर्माण होता है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे ये छात्रावास है। बहुत पुराना छात्रावास है। यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों को यहाँ रहने का, पढ़ने का सारी व्यवस्थाएं दी जाती है। कमीशन की तैयारी यहाँ कराया जाता है। विद्यार्थी यहाँ कॉलेज के जो होते हैं वो रहते भी हैं। उनको एक व्यक्ति को, एक विद्यार्थी को महीने का 1000 रुपये छात्रवृत्ति भी सरकार प्रदान करती है। एक व्यक्ति को 9 केजी गेहूँ, 6 केजी चावल, एक महीने का राशन भी सरकार उपलब्ध कराती है। पत्रिका, पेपर भी उपलब्ध कराती है। रहने के सारी सुख सुविधाएं ये सरकार देती है। ये एनडीए की सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए की सरकार ने कमज़ोर वर्ग के बच्चे और बच्चियों को पढ़ने के लिए, यहाँ तो सिर्फ छात्र रहते हैं, ये सारी सुविधाओं दे करके इनको उज्जवल भविष्य की सरकार कामना करती है कि आने वाले दिनों में ये प्रशासनिक अधिकारी बने, देश प्रदेश को इनके हाथ में बागडोर आए, ये अपने समाज को और आगे ले जाएं। इस उद्देश्य से और इसी छात्रावास का मैं छात्र कभी हुआ करता था। आज मैं भाग्यशाली हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में, सरकार के मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के नाते अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग ही मैं देख रहा हूँ और मेरे बाएं तरफ जिला के कल्याण पदाधिकारी बैठे हैं, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी इधर बैठे हैं। आप इस छात्रावास के गार्जियन की भूमिका में आप रहते हैं। जो भी अनुसूचित जाति के छात्र कॉलेज को या छात्रावास का हो, कोई समस्या होती है तो त्वरित आपके द्वारा निपटारा भी होता है। तो मैंने औचक निरीक्षण किया और अपने छात्रों से भाई के नाते बैठ करके क्या कमी कमजोरी रह गई, कैसे दूर किया जा सके, तो मुझे लगा कि देखते ही जिस तरह से छात्रों के चेहरे पे मैं मुस्कान देख रहा हूँ, किसी प्रकार की कमी नहीं दिखी। हमने इनको आश्वस्त भी किया कि किसी प्रकार की अगर कमी हो तो बेधड़क बताइए। इस विभाग के मंत्री होने के नाते अगर मुझसे भी ऊपर डिप्टी सीएम साहब हो गए, माननीय मुख्यमंत्री जी हो गए, उनसे भी मुझे आग्रह करके कुछ समाज के लिए, विद्यार्थी के लिए, छात्रावास के लिए लाना होगा तो निश्चित रूप से मैं ला करके ये समाज को ताकत देने का काम करूंगा। उसी क्षण में थोड़ा सा मैं आकर के अपने विद्यार्थियों को भाईचारा के रूप में बैठ करके बातों को आदान प्रदान किया। इस सरकार अच्छी पहल कर रही है, समाज के बच्चे आगे बढ़े, उज्जवल भविष्य का मैं कामना करता हूँ। सर, काफ़ी पुराना छात्रावास है यहाँ पर। जो यहाँ पर छात्र रहते हैं उनके लिए भवन की भी यहाँ आवश्यकता है। नए तरीके से यहाँ पर भवन बनने का कोई माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है उस राशि को और बढ़ा करके देना है। आपने सवाल किया कि पुराने छात्रावास है तो छात्रों के लिए तो और खुशी की बात है। ये पुश्तैनी विरासत है, पुराने छात्रावास है। यहाँ से कितने अच्छे अच्छे अधिकारी निकले होंगे, वो विरासत में हमारे अवसर मिले होंगे। तो हमको अपने इतिहास को, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है कि जो छात्र, जो नौजवान अपने पूर्वजों को इतिहास नहीं जानेगा वो लंबे दिनों तक संघर्ष नहीं कर पाएगा। शायद यह छात्रावास अगर पुराना है तो इसका इतिहास भी पुराना होगा।
यहाँ से अच्छे विद्वान हमारे अधिवक्ता निकले होंगे, प्रोफेसर निकले होंगे, डॉक्टर निकले होंगे, इंजीनियर निकले होंगे, बिहार प्रशासनिक के अधिकारी, देश के अधिकारी यहाँ से निकल करके गए होंगे। तो उनके निकलने के बाद से छात्रों को एक हिम्मत हौसला भी बढ़ता है। रही बात छात्रावास की, तो जहाँ 50 आसन का था, सरकार ने निर्णय किया वो 100 आसन को बनाना है। जहाँ 100 आसन का था 200 आसन में उसको कन्वर्ट करना है। जहाँ पुरानी बिल्डिंगें हो गई है वो नई बिल्डिंग बनाने के लिए प्रस्ताव चला गया है, सरकार ने उसको मंजूरी देगी। इतना ही नहीं, अभी बिहार सरकार ने पूरी बिहार के 38 जिले में सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास, जैसे आज हम भाइयों के नौजवानों के साथ बैठ करके चर्चा कर रहा हूं, उसी तरह उसी तर्ज पर पूरे बिहार के जिला मुख्यालय में 38 जिले में 100 आसन का 5 करोड़ के लगभग लागत से 1 एकड़ जमीन पर ये बालिका छात्रावास सावित्रीबाई फुले बनने के लिए 24, 25, 25, 26 2 वित्तीय वर्षों में बन के तैयार होगा। तो जिस तरह अनुसूचित जाति के भाई यहाँ बैठ करके अध्ययनरत है, उसी तरह समाज की बेटी भी छात्रावास में रहेगी और पढ़ेगी और देश और प्रदेश को मजबूती प्रदान करने में अपने को योगदान देगी।